हेलो एवरीवन। आज हम लोग मोंगोडीबी को नोड.जेएस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखते हैं। नोड.जेएस को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक नोड पैकेज की ज़रूरत है। उसे हम mongoose कहते हैं, ओके। और उसे npm इंस्टॉल mongoose कहकर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमको एक स्कीमा बनाना चाहिए। स्कीमा इज़ लाइक ए मॉडल जो उस डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या एंट्रीज करना चाहते हैं, नेम, ईमेल, मोबाइल वगैरह वगैरह, तो उस स्कीमा को हम मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। वो मॉडल डायरेक्टली वो आपका कलेक्शन नेम होगा, क्योंकि मोंगोडीबी में क्या होता है, डीबी होता है, राइट। डीबी के अंदर होते हैं कलेक्शंस, राइट। डीबी के अंदर कलेक्शंस, उसके अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट्स। सो मेन एक आपका मेन डीबी रहेगा, डीबी के अंदर कलेक्शंस रहेंगे। कलेक्शंस इज लाइक योर टेबल, हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, तो एंट्रीज जो भी होगी एज ए डॉक्यूमेंट्स हमारे कलेक्शन के अंदर होगी, राइट। नॉर्मली टेबल में रोज कहते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं MySQL में, ओके। एंड ये सब करके हम क्या करेंगे, हम एक API बनाएंगे, रजिस्टर API। और रजिस्टर API क्या करेगा, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड को एक डीबी के अंदर इंसर्ट करेगा, एक कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करेगा। हम एक कलेक्शन बना लेंगे यूजर्स कहकर, ओके। हम एक कलेक्शन बनाएंगे यूजर्स, उसके अंदर हम लोग इन एंट्रीज को एज ए डॉक्यूमेंट एंटर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक लॉगिन API बनाएंगे। वो इंसर्ट करे हुए डॉक्यूमेंट से, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जॉन कहकर एक यूजर को इंसर्ट किया और एक मोबाइल नंबर दे दिया 1111 और एक पासवर्ड दे दिया 1234। हम मोबाइल नंबर 1111 को 1234 पासवर्ड साथ मैच करके हम लॉगिन करेंगे, ओके। तो जो एंट्रीज डेटाबेस में रहेगा वही यूजर लॉगिन कर पाएगा, तो हम लोग वो भी देखेंगे, ओके। चलिए हम उस चीज को कैसे करते हैं देखते हैं। ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हमको mongoose पैकेज इंस्टॉल करना है। उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, npm install mongoose, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने npm install mongoose लिख दिया। अब ये इंस्टॉल कर रहा है। ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। package.json में जाकर आप चेक कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज में आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब एक बार ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, चलिए हम प्रीवियस वीडियो में मैंने जो डेटाबेस बताया था कॉम्पास, ये हमने इसको कैसे क्रिएट किया प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये हमारा URL है, इसके ज़रिए हम mongoose यूज़ करके इस डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे। ये डेटाबेस क्या है देख लीजिए, इसके अंदर ये सारे DBs है। ये जोमेटो एक DB है, इसके अंदर हम यूजर्स के अंदर लास्ट टाइम हमने कैलेक्स करके हम लोग यहाँ पे एक एंट्री करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, अभी यहाँ पे हमने मैनुअल एंट्री भी प्रीवियस वीडियो में कैसे की थी, जैसे कि नेम, ये जेसन डेटा होता है, ओके, समथिंग इस तरीके से हम DB को एंटर करेंगे डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसी को एडिट कर देता हूँ, ओके, न्यू एंट्रीज। इस एंट्रीज को मैं यहाँ से मैनुअली एंटर कर रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल, सेम चीज़ को हम API बना के Node.js के जरिए एंटर करेंगे, ओके। इसके लिए मुझे इसका URL चाहिए, मैंने डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये URL चाहिए मुझे, ओके। मैंने इसको कॉपी कर लिया। एंड नाउ कम टू द Node.js। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज कांस्टेंट। मैं ले लूँगा, मुझे चाहिए mongoose, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल नेम। तो रिक्वायर मुझे क्या चाहिए, mongoose। ये एक नोड पैकेज है, हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स हमको URL यूज़ करके कनेक्ट करना चाहिए, तो कैसे करेंगे, mongoose डॉट कनेक्ट। यहाँ पे वो URL जाएगा, ओके। आई थिंक वो URL पैक कॉपी नहीं हुआ, ओके। यहाँ पे ये URL आ गया, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग अगर कुछ इशू होता है तो डॉट देन
ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, एक ट्राई कैच टाइप एरर ले सकते हैं। मतलब अगर ये कुछ डिस्कनेक्ट या कुछ इश्यू देगा या एरर तो अगर कनेक्ट हो जाएगा तो हमें कंसोल में कनेक्टेड मैसेज आएगा, या फिर डॉट कैच लिख दूंगा, ट्राई कैच, तो एरर भी थ्रो करेगा अगर कुछ एरर होगा तो। मैं इसे ले लूँगा कंसोल डॉट लॉग, एरर को शो करूँगा, इसको कॉन्कैटिनेट कर दे रहा हूँ मैं। ओके, सो या हमने ये दो चीज़ें ले ली। देखिए यहाँ पे ये लाइन लिख दी और हमने ये यूआरएल प्रॉपर होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। मैंने आपको लाइव सर्वर कैसे बनाना चाहिए वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। सो काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड कम हियर, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ओके, सो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। मॉड्यूल इंडेक्स डॉट, यहाँ पे देखिए मुझे कंसोल में कनेक्टेड आ गया यहाँ पे, मतलब ये यूआरएल काम कर रहा है। अगर मान लो मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया और मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ये यूआरएल गलत है समथिंग। नाउ इफ आई ट्राई टू कनेक्ट, एरर आया, देखिए एरर आ गया, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ओके, नाउ आई विल रिमूव दिस, अभी कनेक्टेड आ गया। ओके, नाउ अभी उसके बाद क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमें स्कीमा बनाना चाहिए। स्कीमा कैसे बनाएंगे, अभी हमको क्या क्या एंट्रीज करना है डेटाबेस में, क्या क्या पैरामीटर्स लेना है कि नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड। तो हम उन चीज़ों का मॉडल बनाते हैं। ओके, मॉडल बनाने के लिए तो मैं यहीं पे एक मॉडल बना देता हूँ। क्या लूँगा, कांस्टेंट यूज़र डिटेल्स। ओके, अभी आपको स्कीमा बनाने के लिए mongoose डॉट स्कीमा, इसी के अंदर आपको ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, नेम। यहाँ पे आपको हमने को कुछ मेंशन भी करना चाहिए, जैसे कि ये कौन सा टाइप है, मेरा टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग होगा, राइट, स्ट्रिंग। और ये फील्ड रिक्वायर्ड है या नहीं, तो मैं इसे ले लूँगा रिक्वायर ट्रू। ओके, हम लोग नेम एंटर करेंगे तो हम एक बेसिकली एक मॉडल टाइप बता रहे हैं कि ये डेटा मॉडल बना रहे हैं और हम बता रहे हैं कि हम लोग यही फील्ड को एंटर करेंगे। तो माउस काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड ईजीनेस बनाता है क्योंकि आपसे गलती ना हो। हम MongoDB ड्राइवर भी यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो अगर आप इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर द Mongoose ओनली। ये ईमेल भी रिक्वायर्ड है, मोबाइल। ओके, मोबाइल रिक्वायर है। मैं एक काम करता हूँ, ईमेल को रिक्वायर से हटा देता हूँ। नहीं, क्योंकि हम लोग मोबाइल, हम एक फील्ड ले लेते हैं, एज कह के, इसको रिक्वायर से हटा देता है। और ये मैं ले लूँगा नंबर। ओके, बाकी के तो स्ट्रिंग, मोबाइल नंबर में स्ट्रिंग में ही लूँगा क्योंकि मोबाइल नंबर काफ़ी बड़ा होता है, 10 डिजिट का, तो नंबर में लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो एंड रहेगा पासवर्ड, इसी से हम लोग लॉग इन करते हैं। तो ये भी मेरा रिक्वायर है। ठीक है, हम लोग 5 एंट्रीज करेंगे कलेक्शन डॉक्यूमेंट, ये एंट्रीज का डॉक्यूमेंट बना के कलेक्शन में एंटर करेंगे। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप मॉडल में। ओके, यहाँ पे हम लोग कलेक्शन नेम मेंशन करेंगे। ओके, mongoose डॉट मॉडल, यहाँ पे कलेक्शन नेम क्या मेंशन करेंगे, यूजर्स। यहाँ पे मेरे पास वही है तो मैं यही मेंशन करूँगा, यूजर्स। और ये डीबी नेम देख रहे हो जोमेटो, यहाँ पे काफ़ी सारे डीबी से, तो यही डीबी यूज़ करना है, इसको कैसे पता चलेगा। सो यहाँ पे एक लॉजिक है, ये यूआरएल में एक्सटेंड कर दीजिए स्लैश में जोमेटो,
तो डायरेक्टली यही डीबी को कनेक्ट करेगा एंड उसके अंदर हम लोग ये कलेक्शन यूज कर रहे हैं यूजर्स। अगर ये यूजर्स नाम कलेक्शन नहीं है तो ये मांगूस बना लेगा। ओके, यूजर्स एंड यहाँ पे इसको स्कीमा अटैच कीजिए। स्कीमा क्या है आपका? यूजर डिटेल्स। तो बेटर है मैं यूजर डिटेल नहीं करके इसको यूजर स्कीमा नाम दे लूंगा। ओके, तो मैं यूजर स्कीमा। ओके, यहाँ पे स्कीमा बना, यहाँ पे मॉडल, वेरी सिंपल। ओके, एंड उसके बाद हमको एक एपीआई बना लेना है। एपीआई इसी को कॉपी कर लिया मैं और इसका डॉट स्लैश रजिस्टर। ओके, रजिस्टर बारे में ले रहा हूँ मैं, रोड्स नहीं यूज़ कर रहा, रोड्स बाद में यूज़ करेंगे। रोड्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया आपको। और ये मेथड होगा पोस्ट। ओके, एंड फिलहाल के लिए मैं जब भी मैं इसको कॉल करूँगा एक एंट्री हो जाएगी डीबी में। तो एंटर कैसे करूँ? एंटर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कांस्टेंट रिजल्ट। ओके, और मुझे क्या चाहिए? एंटर। एंटर करना है, राइट। एंटर किसको यूज करूंगा? डेटा को, यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। ओके, तो अभी मैं ये मॉडल यूज करके डेटा को एंटर कर रहा हूँ। सो आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हियर एंड यहाँ पे ले लूँगा नेम, मैं ले लूँगा एलेक्स और ईमेल मैं ले लूँगा alex.com समथिंग। फिर मैं ले लूँगा मोबाइल, मोबाइल is 9999। फिर मैं ले लूँगा एज सम 10। ओके, अभी इस फील्ड, इसको हमने रिजल्ट किया, इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे? अगर हम लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा, अगर कुछ इश्यू रहेगा। तो मैं इसको काम करता हूँ, ट्राई कैच में ले लेता हूँ। ट्राई कैच ओके, एंड इसको मैं यहाँ से हटा के ट्राई में डाल देता हूँ। जो भी आएगा रिजल्ट के अंदर आएगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, res डॉट सेंड रिजल्ट। ओके, ये जो भी आएगा इसके अंदर चले जाएगा, सेव हो जाएगा। और अगर कुछ एरर आएगा तो कैच पे जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ERR, जो भी एरर मुझे आ रहा है यहीं पे मैं सेंड कर रहा हूँ। तो ओके, इसको एरर स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट कर दिया। सो रिजल्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको गेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसे डायरेक्टली ब्राउज़र में चेक करूँगा, क्योंकि एंट्री होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा पाथ है। तो यहाँ पे स्लैश रजिस्टर, ये देखिए कुछ रिजल्ट आया एम्प्टी। देखते हैं क्या है, डेटाबेस में एंट्री हुआ नहीं हुआ। देखिए हाँ, यहाँ पे एंट्री हो गया। देखिए alex.com 999। तो हमको जो एंटर होना था एंटर हो गया। लेकिन क्या है, हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते, इसको एक असिंग फंक्शन में लेना पड़ेगा, असिंग का वेट, क्योंकि तब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तभी जाके ये लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए। नहीं तो अगर इसमें देर लगा दी तो डायरेक्टली इसको एम्प्टी प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है हमारे साथ। जस्ट ऐसा देखिए, ये एम्प्टी क्यों आया? क्योंकि डेटा जब यहाँ से डेटा सर्वर पर पहुँच के डेटा ला के रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्टली ये दो लाइन एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट हो गए। तो इसलिए हमको रिजल्ट एम्प्टी आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसे अवेट करूँगा। जब भी हम अवेट यूज़ करेंगे, अवेट करें तो मेन फंक्शन को असिंग कर देंगे। ओके ओके, चलिए मैं इस फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ओके, देखिए
फिर से सेम कलेक्शन एंटर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर हो रहा है, राइट। तो हमको ये चीज़ रोकना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, मोबाइल ओके। तो अभी यहाँ क्या करूँगा, जब स्कीमा बनाते वक्त ही मोबाइल को मैं यूनिक जो है उसको ट्रू कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या करेगा वो, नेक्स्ट टाइम जब भी हम बनाते हैं वो यूनिक है या नहीं एंट्री कर देगा। और ईमेल भी यूनिक ले लूँगा, क्योंकि ईमेल एंड पासवर्ड एक यूज़र के सेम नहीं हो सकते। नाउ इफ़ आई ट्राई टू इंसर्ट, एरर आ गया, डुप्लीकेट की, ईमेल डुप्लीकेट है। देखिए alex.com कहाँ पे है, चेक करते हैं। ओके, alex.com ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, alex321 डॉट, फिर से ट्राई करता हूँ। ये डुप्लीकेट की मोबाइल नंबर बता रहा है, क्योंकि 999 का मोबाइल नंबर ऑलरेडी है। तो ये फिर मैं क्या करूँगा, 8888 ओके, फिर जाके इसको ट्राई करूँगा। अभी एंटर हो गया और ये चीज़ एंटर हो गई और मुझे रिजल्ट मिला। तो देखिए ये एंटर हो गया। तो सेम चीज़ अभी हम लोग क्या करेंगे, एपीआई के साथ तो हमने कर ली, पोस्टमैन यूज़ करके डेटा हम रा में भेजेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए अभी हेडर्स एंड बॉडी सेट करते हैं। तो हेडर्स हम लोग क्या लेंगे, हेडर्स में हम एपीआई की पास करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और हम बॉडी में क्या क्या ले रहे हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल एंड एज। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में सारा रॉ बॉडी आ जाएगा एंड यहाँ पे हेडर्स आ जाएंगे। हमको एपीआई की चाहिए, बाकी के हेडर्स से मतलब नहीं है, जो भी पास करें। और हमको ये डेटा, ये ऑब्जेक्ट के वैल्यू से हमको मतलब है, ओके। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस लिख देंगे, बेसिक वैलिडेशंस, नेम इज नॉट इक्वल टू नल, या सॉरी, इफ नेम इज इक्वल्स टू नल, और मतलब बेसिक वैलिडेशन दे रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ नल नहीं होनी चाहिए। और पासवर्ड इक्वल्स टू नल, और मोबाइल इक्वल्स टू नल। एज का रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। अगर ये जो आ जाता है तो रेस डॉट स्टेटस भी दे देता हूँ, समथिंग 401 ओके, आपकी मर्जी, या 200 भी दे सकते हैं। डॉट सेंड, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भेजूंगा, स्टेटस क्या दे दिया, फेल ओके, मैसेज required parameters are missing, okay, required parameters are missing from, कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी, नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, ओके। इफ़ अगर इसके अंदर एंटर होगा, नहीं तो इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेंड मार दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एल्स पार्ट, ओके, ओके। अभी क्या हो रहा है,
ये अगर इसमें से कोई एम्प्टी होगा तो इसके अंदर ये सेंड करेगा, नहीं तो एल्स में जाएगा। एल्स के अंदर जाने के बाद फिर ट्राई में जाएगा। ट्राई में हमको क्या चाहिए, फील्ड्स चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या लेंगे, नेम की जगह नेम, ये नेम यहाँ से आ रहा है, ओके। ईमेल, मोबाइल एंड एज। नेम है पासवर्ड मिसिंग, राइट। पासवर्ड हमने सारी एंट्री करेगा और रिजल्ट में क्या भेजूंगा, स्टेटस। अगर नहीं भी भेजोगे तो 200 ही देगा। डॉट एक काम करता हूँ, यहाँ पे सक्सेस मैसेज 200 HTTP कोड, और यहाँ पे मैसेज क्या करूँगा, सक्सेसफुली यूजर रजिस्टर्ड। फिर भी बता देता हूँ विथ मोबाइल, ये एंड ईमेल। ओके, यूजर को पता चले कि उसने किसके साथ रजिस्टर्ड किया, जस्ट हमें पता लगने के लिए आपको। ओके, अगर नहीं होगा, कुछ कैच में जाएगा तो सीधे क्या कर दूंगा, फेल, और यहाँ पे डाल दूंगा एरर ऑकर्ड। जो भी एरर आएगा मैसेज में पास कर दूंगा। क्लियर। अभी हमारी एपीआई बन चुकी है, इसको पोस्टमैन में टेस्ट करते हैं। पोस्टमैन में चेक करने से पहले एपीआई की का हमने नहीं लिखा, एपीआई की के बारे में लिख देते हैं। तो एपीआई की के वैलिडेशन भी लिख देता हूं मैं, इफ एल्स के बीच में, एल्स इफ एपीआई की अगर ये नहीं रही तो एपीआई की मैं फिलहाल के लिए 1 2 3 4 5 भेज देता हूँ। अगर ये जो आने वाली एपीआई की है ये अगर 1 2 3 4 नहीं रही, देन मैं यहाँ पे कर दूंगा फेल, इनवैलिड एपीआई की। ओके, या इसको हम आगे डाल दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हम लोग एपीआई की ही चेक करेंगे, तो हम लोग इसको फर्स्ट डाल देंगे, इसको सेकंड वेरिएबल्स में चेक करेंगे। ओके, पहले एपीआई की चेक करेगा, फिर पैरामीटर्स नल है या नहीं चेक करेगा, रिक्वायर पैरामीटर्स, देन इट विल एंटर इनटू द एल्स पार्ट एंड मॉडल में डेटा की एंट्री होगी। ओके, अगर यूनिक कीज होंगे तो एंटर करेगा, नहीं तो थ्रो करेगा एरर। ओके, चलिए पोस्टमैन में चलते हैं। इसको ही मैं क्या कर देता हूँ, रजिस्टर पहले रन कर रहा हूँ। ओ, सर्वर ऑन नहीं है क्या? ओके, सर्वर को चालू कीजिए। नोड इन ऑन index.js, सर्वर चालू किया, रजिस्टर एपीआई ट्राई किया, क्या मैसेज आ रहा है? ओके, हमने ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पोस्ट है, यहाँ पे हमने गेट किया था, तो इसको मैं कर दूंगा पोस्ट। ओके, क्योंकि सर्वर क्रैश हुआ, देखते हैं सर्वर क्यों क्रैश हुआ। नेम रिक्वायर्ड बॉडी, ओके, एरर में देखिए ये रिक्वायर बॉडी नेम ये अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हमने ये लाइन ऐड नहीं की। जब भी हम एक्सप्रेस यूज करते हैं, क्योंकि हमने बॉडी से डेटा को जेसन में रीड कर रहा है, तो हमको ये मेंशन करना पड़ेगा app.use express.json। ओके, तब जाके ये फिक्स होगा। चलिए अभी जाके रन करता हूँ। फेल इनवैलिड एपीआई की बता रहा है, देखिए इनवैलिड एपीआई की, एरर करेक्ट है, राइट।
तो हमको एपी की क्या मेंशन करना चाहिए, 1 2 3 4 5, ओके। एंड बॉडी से मैं ये थोड़ा पैरामीटर्स हटा देता हूँ। अभी क्या होता है, फेल, रिक्वायर पैरामीटर्स आर मिसिंग फ्रॉम नेम, ईमेल और मोबाइल। अभी मैं पैरामीटर्स ऐड करता हूँ। मैं मोबाइल दे दूंगा 9857 एंड पासवर्ड रख दूंगा 12345, ओके। ईमेल दे दूंगा email1.com @gmail नहीं लिख रहा हूँ मैं, ओके। देखिए, सक्सेसफुली यूजर रजिस्टर्ड विथ मोबाइल 98547 एंड email1.com। जाके चेक करते हैं, यहाँ पे एंटर हो गया। देखिए, मैं फिर से एक बार डिलीट कर देता हूँ सारे, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाए। अभी ये सारा कलेक्शन खाली है, देखिए। अभी मैं यहाँ से एंटर करूँगा, एंटर सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, एंट्री हो गई। देखिए वैल्यू, जब ये वैल्यू एंटर हो गई, यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख रहे हैं आप, आईडी एक्स्ट्रा आ रहा है, -V 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो है मांगूस एंटर करता है, ये एक्स्ट्रा पैरामीटर। हम इसको हटा सकते हैं, कैसे हटाते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये जो आईडी है यूनिक आईडी है, इसको हटाना नहीं है, ये हटेगी भी नहीं, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट आईडी जो MongoDB अपनी तरफ से हर डॉक्यूमेंट को देता है, ओके। एक यूनिक आईडी देता है इतने डिजिट की, तो हम उस यूनिक आईडी से हम इस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। सो इस हर डॉक्यूमेंट में आप देख लीजिए आईडी रहेगा, कहीं भी जाइए यहाँ पे हर आईडी रहेगा। लेकिन हम इसको हटा सकते हैं, -V 0। इसको कैसे हटाते हैं देखते हैं। उसको हटाने के लिए हमारे स्कीमा में, स्कीमा ये यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे कॉमा लगा के आप एक ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, इसमें मेंशन कर दीजिए वर्जन की, एंड इसको कर दीजिए फॉल्स, ओके। इसको कर दीजिए फॉल्स। चलिए मैं एक बार फिर से इस कलेक्शन को एम्प्टी करता हूँ, ओके। मैं डेटा एंट्री हो गया। अभी मैं आके रिफ्रेश करूँगा, देखिए -V चला गया। तो ये आईडी है हमको ये पर। अगर मैं फिर से एंट्री करूँगा, यहाँ पे फेल हो गया, देखिए 401 एरर भी आया, और मांगो सर्वर ये डुप्लीकेट की, ये आपको मैसेज मिल जा रहा है, ईमेल डुप्लीकेट बता रहा है। अगर मैं चलो email 2 कर दूँ, तब भी डुप्लीकेट मोबाइल बता रहा है। तो मैं मोबाइल क्या करता हूँ, 98547 था, 98756 समथिंग, न्यू मोबाइल। अभी देखिए ये एंट्री हो गई, समझ के देखिए, ये भी अभी ये हो गया। तो हमने रजिस्टर API को बना लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस एंटर करे हुए डिटेल से यूजर को लॉग इन करेंगे, ओके। यहाँ पे एक टोकन मिसिंग है, JWT टोकन, वो भी हम लोग आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, इस यूजर्स के डेटाबेस को, यहाँ पे जो भी डेटाबेस है, ये नाम का मोबाइल 98547 एंड 98766, ये अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकता है। अगर आप ये मोबाइल एंड ये पासवर्ड देंगे तभी आपको लॉगिन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ओके। चलिए वो कैसे बनाते हैं हम अगली वीडियो में देखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।